चढ़ता हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 सितंबर का दिन हर हरियाणवी के लिए केवल एक तारीख नहीं बल्कि जननायक चौधरी देवीलाल के सम्मान में एक विशेष दिन है। इस दिन की धड़कन हरियाणा की राजनीति में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है और इस वर्ष ताऊ देवीलाल जन सम्मान दिवस के रूप में रोहतक में ये रैली आयोजित होनी है, जहां राजनीति का तापमान मानो आसमान छू रहा है। हुड्डा गढ़ कहे जाने वाले रोहतक में घड़ी की सुई जैसे बदलते राजनीतिक हालात अब पूरी तरह सामने आ चुके हैं और इस बदलाव की मिसाल अब अभय सिंह चौटाला के हाथों में है। उन्होंने रोहतक में जाकर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जनता के सामने यह संदेश दिया कि राजनीति में अब बदलाव की हवा बह रही है। सिर्फ अभय सिंह चौटाला ही नहीं बल्कि अनेकों जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद सदस्य और स्थानीय नेता जिन्होंने पहले कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया था, वे अब नए राजनीतिक सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। ये नेता सिर्फ नाम बदलने के लिए नहीं बल्कि जनता की उम्मीद और विश्वास के साथ नई दिशा अपनाने के लिए जुटे हुए हैं। हर कदम पर हुड्डा और उनकी पार्टी की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती दिख रही है। जनता अब स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमें नए नेतृत्व की ज़रूरत है। हमें उस नेता की ज़रूरत है जो हमारे भविष्य की दिशा तय कर सके। अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ये लोग अब INLD के साथ बदलाव की हुंकार भर रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि जनता और प्रतिनिधियों के बीच विश्वास, उम्मीद और नए राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। 25 सितंबर का यह दिन सिर्फ चौधरी देवीलाल का जन्मदिन नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा लग रहा है। जननायक की विरासत आज जीवित है और यह विरासत अब अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में नई दिशा और नए जोश के साथ सामने आ रही है। हुड्डा के गढ़ में पिता पुत्र के छोटे पसीने और मेहनत की छाप अब बदलते राजनीतिक परिदृश्य में साफ दिखाई दे रही है। आए दिन हुड्डा पिता पुत्र के आ रहे बयानों से झलक रहा है कि अभय सिंह चौटाला को लगातार रोहतक में मजबूती मिल रही है। जननायक की विरासत अब नई दिशा के साथ यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। धन्यवाद।